आप देख रहे हैं प्रसिद्ध लेखन न्यूज। मीरा भाईंदर शहर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठाणे की तर्ज पर वर्ष 2016 में पहली बार यहां बायोडायवर्सिटी उद्यान, जैव विविधता उद्यान विकसित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन पिछले 7 से 8 वर्षों से प्रस्तावित इस उद्यान के निर्माण की दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे मीरा भाईंदर शहर आज तक बायोडायवर्सिटी उद्यान से वंचित है। बता दें कि ठाणे जिले के मीरा भाईंदर पश्चिम में उत्तन के केशव सृष्टि के पास 99 हेक्टेयर सरकारी जमीन को पर्यटन स्थल के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें से 31 हेक्टेयर की क्षेत्रफल पर बायोडायवर्सिटी उद्यान का निर्माण प्रस्तावित है। 30 नवंबर 2018 में बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण हेतु 120 करोड़ रुपए पर्यटन प्रकल्प और जमीन हस्तांतरित करने को प्रशासकीय मंजूरी शीघ्र देने का निर्देश तत्कालीन पर्यटन मंत्री जय कुमार रावल ने एक अहम बैठक में दिया था। जमीन नहीं की हस्तांतरित। इस बैठक में जैव विविधता उद्यान के लिए जिला प्रशासन की तरफ से 31 हेक्टेयर जमीन देने की सहमति मिल गई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कई बार जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाने के बाद भी अभी तक उक्त जमीन मीरा भाईंदर मनपा को हस्तांतरित नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। वन विभाग के द्वारा कराए जाने का लिया था निर्णय। इससे पहले भी राज्य के तत्कालीन पर्यटन विकास मंत्री आदित्य ठाकरे ने तत्कालीन मनपा आयुक्त दिलीप ढोले और विधायक गीता जैन से चर्चा कर उद्यान के विकास के लिए विभिन्न अनुमति और अन्य अड़चनों को देखते हुए इसे वन विभाग के मार्फत तैयार किए जाने का निर्णय लिया था। यह निर्णय भी उस समय राज्य में सरकार बदलते ही पुनः फाइलों में ही दबा रह गया। 2022 में हुई थी बैठक। अक्टूबर 2022 में मीरा भाईंदर शहर के विभिन्न विकास कार्यों और उसके लिए निधि उपलब्ध कराए जाने को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ तत्कालीन विधायक गीता जैन, प्रताप सरनाइक, आयुक्त प्रशासक दिलीप ढोले, शहर अभियंता दीपक खांबित आदि की पुनः एक बैठक हुई थी। इस बैठक में भी बायोडायवर्सिटी उद्यान के विकास को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई सार्थक हल नहीं निकलने से जैव विविधता उद्यान का विकास अब तक प्रलंबित ही है। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता उद्यान की रूपरेखा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित। बायोडायवर्सिटी उद्यान में थीम रिसोर्ट, सी फेस होटल, आर्टिफिशियल लेक, बटरफ्लाई पार्क, योग केंद्र, विभिन्न प्रकार के दुर्लभ प्रजाति का वृक्षारोपण, मैंग्रोव वन, बच्चों के पार्क के अलावा अन्य विभिन्न मनोरंजन व पर्यटन के प्रकल्प का निर्माण किया जाना है, जिससे देश भर के पर्यटकों का ध्यान यहां आकर्षित किया जा सके, साथ ही मनपा के आय के स्रोत में भी वृद्धि हो सके।